प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप 2024 का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? क्या 2024 का सीयूईटी का एग्जाम आप इस बार देने वाले हैं? आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मन में सता रहे हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है, बोर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें या सीयूईटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें? क्या है ये सीयूईटी? क्यों इतना बोलबाला सभी जगह सीयूईटी का है? तो सबसे पहले एकदम सरल शब्दों में जान लीजिए कि सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है और अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, लगभग 249 यूनिवर्सिटीज़ जो है वह किसके माध्यम से, लगभग 249 यूनिवर्सिटी जो है वह सीयूईटी के माध्यम से एडमिशन ले रही है। टोटल 45 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और उसी से रिलेटेड 249 करीबन, ये तो आज का आंकड़ा बता रही हूँ, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है और इसीलिए आपके यह सीयूईटी का टेस्ट जो है, सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम जो है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इधर बात करते बोर्ड की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बोर्ड का रिजल्ट बहुत मान्यता रखता है। कहीं पर भी आप आगे कंपटीशन के बाद जब आपकी जॉब लगती है, कहीं पर भी आप जहां पर जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो 10th और 12th की मार्कशीट जो है वह सबसे पहले अटैच्ड करनी होगी। यानी बोर्ड का भी बहुत पलड़ा भारी है और सीयूईटी का भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे दोनों को साथ मैनेज किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी रहे, क्या हमारी बेस्ट रणनीति रहे कि हम दोनों में बहुत ही शानदार स्कोर कर पाए। हर विद्यार्थी का सपना होता है बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाने का, कम से कम 90% प्लस तो हमें लाना ही है। और सभी विद्यार्थी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सीयूईटी का बोलबाला चल रहा है, तो उसमें भी एंट्रेंस लेना चाहते हैं, एकदम बढ़िया यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना फ्यूचर उज्जवल करना चाहते हैं। तो दोनों को कैसे मैनेज करें, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाली हूं। और अगर आपका सब्जेक्ट डोमेन हिस्ट्री है तो और भी महत्वपूर्ण है, और हिस्ट्री नहीं भी है तब भी सभी सब्जेक्ट के जो भी विद्यार्थी जो भी डोमेन भर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अभी इस समय आपका है वह है टाइम मैनेजमेंट। आप सोच रहे अरे मैडम अभी तो जुलाई चल रहा है, अभी तो बोर्ड बहुत दूर है, बोर्ड के बाद सीयूईटी को देख लेंगे। यह सबसे बड़ी गलती है, यह मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। अभी से टाइम जब मैनेज करोगे तभी जा करके आप 12th के एग्जाम के जस्ट बाद जो सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा वह आपको देना होगा और उसमें आप अच्छे नंबर ला सकोगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी रहने वाली है वह क्या रहने वाली है, टाइम मैनेज करना है आपको। कैसे करना है अभी इस पर भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगी। और इसी के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे 12th है चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल का है, आप देखो कि एग्जामिनर आपसे चाह क्या रहा है, वह किस तरीके के क्वेश्चन लगातार हर साल प्रीवियस ईयर्स में पूछ रहा है। अगर उसकी प्रैक्टिस कर ली तो कोई भी बहुत ही टफ एग्जाम हो तब भी आप उसको बहुत इजीली कर सकते हो, जब आपको पता हो कि चलना कैसे है, कौन कौन सी मुश्किलें आएगी, कौन कौन से पड़ाव आपको पार करने। तो वह भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा अच्छी तरह से बताऊंगी। और उसके बाद आपका सिलेबस क्या है, सबसे पहले सिलेबस हमारे आंखों के सामने होना चाहिए, तभी तो टाइम के अनुसार उसको मैनेज करोगे कि यस हमारे पास कितने महीने हैं और कितना चैप्टर है जो हमें उसमें कंप्लीट कवर करने हैं। आपको अभी से अपना टाइम मैनेज करना है कि दिसंबर तक किसी भी हालत में आपका बोर्ड का कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, साथ साथ पर डे सीयूईटी की भी तैयारी आप करते चले जाओ, ताकि बाद में जो थोड़ा बहुत टाइम बचे अभी से ही हम उसको साथ साथ करेंगे, बाद में जब बोर्ड एग्जाम से फ्री हो जाएंगे फिर फुल टाइम आपको सीयूईटी के लिए देना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे मैडम, तो मैं हर तरीके के क्वेश्चन आज इस वीडियो में लेकर आई हूं, जिससे आप जब उनको सॉल्व करोगे आपको लगेगा यस ये तो मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वह काफी आगे बढ़ेगा। स्ट्रेटजी क्या है सीयूईटी एग्जाम 2024 की, इस पर हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, जो अभी सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं ज्यादातर बच्चे वो होंगे जो 12th भी साथ साथ दे रहे हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हो सकते हैं जिन्होंने पिछली बार सीयूईटी दिया लेकिन उनका जो है मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, तो वो अलग बात है, वो वापस तैयारी करें। जनरली एक बच्चा स्कूल जाता है तो 6 घंटे का आपका स्कूल का टाइम होता है। अब आपका स्कूल दूर है, पास है, किसी को 15 मिनट जाने आने में लगते हैं, किसी को 30 मिनट लगते हैं, मोटा मोटा मैंने मान लिया भाई 1 घंटा आपका स्कूल आने जाने का हो रहा है, टाइम खत्म। अब बात करते हैं इसके अलावा, आप सुबह उठते हो, आप अपने बाथ लेते हो, आपका जो डेली रूटीन वर्क है, थोड़ा एक्सरसाइज का टाइम मान ले, तो कुल मिलाकर उसमें हम 2 घंटे मान लेते हैं। अब बात करते हैं रात को सोने की, 7 घंटे स्लीपिंग टाइम इनफ है, इनफ, मोर देन इनफ, इससे ज्यादा आपको अभी टाइम नहीं है।
है ना। अभी आपको दो दो एग्जाम और वो भी दोनों आपके फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो बहुत अच्छे से आपको उसकी तैयारी करनी है, तो बहुत ज्यादा समय आपको सोने में खराब नहीं करना है। ट्यूशन टाइम आपका 3 घंटे का, स्कूल के अलावा आपको ट्यूशन तो थोड़ा बहुत सभी विद्यार्थी जो हैं, चाहे आप उत्कर्ष की ट्यूशन ले रहे हैं या कोई अन्य प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं, 2-3 घंटे आपके ट्यूशन के मान लेते हैं। अब टोटल कितने घंटे हो गए आपके? टोटल 19 घंटे हो गए। इसमें मैं 1 घंटा और जोड़ रही हूं आपके रेस्ट का, जो आपका लंच के बाद मान लेते हैं कि हर बच्चा थोड़ा सा रेस्ट करेगा ताकि वो एकदम बढ़िया माइंड से वापस एनर्जी के साथ पढ़ाई शुरू करेगा। तो अब हम मानते हैं 4 घंटे अभी भी आपके पास बच गए। देखो आप इसको जोड़ोगे 7 + 3 + 2 + 1 + 6 + 1, तो आपका 20 घंटे हो जाएंगे। फिर भी 4 घंटे बचते हैं, वो तभी बच पाएंगे जब आप टाइम बाहर खड़े खड़े वेस्ट नहीं करोगे, जब आप रील नहीं देखोगे, फालतू मोबाइल को लेकर के एक के बाद एक घंटों विद्यार्थी समय खराब करते हैं। वो एक के बाद एक अपने आप मोबाइल में चलती चली जाती है और पता ही नहीं चलता समय कब खत्म हो गया। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण क्या है पता है? सबसे महत्वपूर्ण है टाइम, जो अगर हाथ से चला गया, अभी आपने इसको पकड़कर नहीं रखा, तो बाद में कुछ नहीं बचेगा पछतावे के अलावा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी से इसी मंथ से आपको अपने टाइम को सेव करना सीखना है। टाइम मैनेज कर लिया तो ये सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। बड़े से बड़े जो महान विद्वान हुए, व्यक्ति हुए, सभी ने टाइम ही तो मैनेजमेंट किया है, तब उनका सारा काम सही समय पर हो पाया, है ना। तो सब आज ही आपको सीख लेना है, अपना टाइम मैनेज करना है, और इसी 24 घंटे में आपको अपनी सीयूईटी की भी तैयारी करनी है, और इसी के साथ साथ आपको बोर्ड की एग्जाम की भी जो तैयारी है वह साथ साथ करनी है। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? सिलेबस के बारे में। यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन बच्चों का बराबर आ रहा है, मैडम जो बोर्ड एग्जाम में आ रहा है वही सीयूईटी में आएगा या सीयूईटी में कुछ एक्स्ट्रा आएगा? देखो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वही पूरी की पूरी आपके सीयूईटी में पूछी जा रही। एक बात ध्यान से सुनना, क्या कुछ जो है हमारे चैप्टर अभी 2024 में डिलीटेड है ना, जो एनसीईआरटी ने खुद डिलीट कर दिए हैं, तो वह आप नहीं पढ़ोगे। जैसे कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट बुक तो हमारी पूरी है, जिसमें फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता, राजा किसान नगर है, बंधुत्व जाति वर्ग है, ये 4 चैप्टर तो आपके पूरे हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम सेकंड बुक शुरू करते हैं हिस्ट्री की, तो उसका 9th चैप्टर जो है वह बोर्ड में नहीं आ रहा, वह 12th बोर्ड में नहीं आ रहा, लेकिन सीयूईटी में आ रहा है। तो बोर्ड और सीयूईटी में क्या अंतर है? बोर्ड और सीयूईटी में यही अंतर है कि सीयूईटी पूरा कोर्स जो है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन बोर्ड में कुछ चैप्टर हर सब्जेक्ट में डिलीट हुए है ना, किसी में कुछ पार्ट डिलीट हुआ है, किसी में कोई चैप्टर हटाए हैं, जो भी आपका डोमेन हो। लेकिन आपके जो सीयूईटी का एग्जाम होगा उसमें सारे कंप्लीट सिलेबस जो है आएंगे। एक बात और ध्यान रखना, आपको अपडेट जरूर रहना है। जब भी कुछ नई सूचना आती है, वैसे तो उत्कर्ष आपको पूरी सूचनाएं देंगे, लेकिन आपको भी अपडेट रहना है कि क्या कोई नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया, क्या कोई चेंज तो नहीं आया, तो यह भी आपको बिल्कुल अपडेट रहना है। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज क्या है, सेकंड बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो 12th बोर्ड में नहीं है, लेकिन सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करेंगे। इसी प्रकार से जो थर्ड बुक है, इसमें आपका औपनिवेशिक शहर वाला चैप्टर जो है वह 12th में नहीं है, और इसी के साथ विभाजन वाला नहीं है, लेकिन सीयूईटी में यह चैप्टर भी पूछे जाएंगे। तो अच्छी तरीके से आप अपना कोर्स देख लो। आपको 3 चैप्टर ज्यादा पढ़ने होंगे, 12th बोर्ड में नहीं पढ़ने, लेकिन सीयूईटी के लिए आपको अच्छे से वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा चैप्टर, उनके कंसेप्ट भी क्लियर करने होंगे। अब एनालिसिस करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रह रहे हैं, यह कोई क्राइटेरिया नहीं है। यह जो सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट करवा रही है एनटीए, वो उसने जारी नहीं किया है, यह तो मेरा एनालिसिस है। जो चैप्टर हैं आपके, उसमें 2022 के सीयूईटी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कितने क्वेश्चन, और 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन यह फिक्स मत मान लेना कि मैडम ने बताया 3 तो 3 ही आएगा। जस्ट एक आइडिया बता रही हूं कि 3 क्वेश्चन जो है हड़प्पा सभ्यता में से 2022 में पूछे गए, और 2023 में 5 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। क्या बता रही हूं, आपका जो एग्जाम होगा वह कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपको कंप्यूटर में उसको एक को सेलेक्ट करना होगा, वह आंसर आपको उसमें क्लिक करके आपको जो है देना होगा। तो यह भी ध्यान रखना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर बेस्ड जो है वह आपका टेस्ट रहने वाला है। सेकंड चैप्टर में देखो 2022 में 3 पूछे गए, 2023 में 3 क्वेश्चन, यानी करीब करीब सेम रेशियो रहा। यहाँ पर इसमें 4 और इसमें 5। तो इस प्रकार से ये चैप्टर्स है जिसके मैंने कुछ एनालिसिस जो हमारे पास पेपर हैं उसके द्वारा किए। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे?
टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं टाइम की, कितना पेपर का टाइम होगा, कैसे करोगे, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जितने भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे उनके सभी के आंसर देने के लिए, उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। देखिए टाइम कितना रहेगा भाई, 45 मिनट्स का टाइम रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन कितने करने हैं, क्वेश्चन 50 आएंगे, लेकिन करने नहीं है, करने सिर्फ 40 ही है। अब एक विद्यार्थी कह रहा है मैडम मुझे तो 50 ही आ रहे हैं, मैं तो 50 ही कर रहा हूं। ऐसा नहीं करना है, हमको 40 करने हैं। अब 40 कौन से करने हैं, आपने तो सारे कर दिए, आगे वाले थोड़े थोड़े आपने तुक्के लगा दिए, पीछे वाले आप कॉन्फिडेंट है। ध्यान रखना आगे वाले ही चेक होंगे, तो जो नहीं आ रहा है, जिसमें थोड़ा भी डाउट है, उसको टिक मत करो, उसको टिक मत करो। जो आ रहे हैं वही टिक करो, और जो फर्स्ट 40 होंगे, जो आपने पहले टिक लगाए, फर्स्ट 40 पर जो टिक लगाए हैं वही चेक होंगे और उसी के नंबर आपको मिलेंगे। तो यह भी अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको गड़बड़ यहां पर नहीं करनी है, जो एकदम 100% आपको आ रहे हैं उसी को टिक करना है। और इतना मैं विश्वास रखती हूं कि जो हमारे द्वारा, उत्कर्ष के द्वारा COET का कोर्स एक तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, और इसके अलावा भी आपके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवाएंगे। और इतना 100% मुझे विश्वास है उत्कर्ष के विद्यार्थी 50 में से 40 क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। आप इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं जो बच्चों की जुबानी है, मैं नहीं बता रही, वो बच्चे खुद बता रहे, 200 में से 200 स्कोर उन्होंने उत्कर्ष के माध्यम से किया। तो आप उत्कर्ष के द्वारा हेल्प ले सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं मार्क्स कैसे मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन सही किया, एक क्वेश्चन है वह आपने सही किया, तो आपको कितने नंबर मिल गए, 5 नंबर आपको मिल गए। लेकिन अगर आपने उसको रॉन्ग कर दिया तो -1 हो जाएगा। क्या नेगेटिव मार्किंग है, एक नंबर, एक क्वेश्चन गलत किया तो 5 नंबर तो कट हो गए, एक नंबर एक्स्ट्रा कट हो गया, यानी 6 नंबर कट जाएंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं मैक्सिमम कितने, 200 स्कोर करना है। क्या 200 में से 200 ला सकते हैं मैडम? 100% ला सकते हो। अगर उत्कर्ष का साथ आप अपनाते हो तो हम पूरी मदद करेंगे कि आप 200 में से 200 लाएंगे। और क्या लाए हैं विद्यार्थी? यस, ये तो बिल्कुल नया था 2022 में, तब भी विद्यार्थी लेकर आए। 2023 के बच्चों के खुद के वीडियो हैं, वो 200 में से 200 स्कोर कर पाए हैं, और अब आप लोग भी कर पाओ, इसी के लिए हम जो है पूरा प्रयास करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। मैडम क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमें थोड़ा सा यह बता दो। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड और COET में क्या अंतर है। क्या बोर्ड एग्जाम जो आप देते हैं वही COET इज इक्वल टू COET? नो, यह दोनों सेम नहीं है। कोर्स दोनों का सेम है, ध्यान रखना है। दोनों का जो कोर्स है, अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर सेम है। हाँ, कुछ चैप्टर बोर्ड में एक्स्ट्रा है और COET बोर्ड में कम है, COET में ज्यादा है। लेकिन क्या दोनों एग्जाम एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं है। अब क्या फर्क है, यहां पर आपके फैक्चुअल बेस्ड तो क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछेंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछे गए। अभी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी तो आपको आइडिया होगा। 12th में आप पिछले सालों के पेपर देखे, उसकी तैयारी करी, और वैसा कि वैसा आपने जो है एग्जाम में लिख दिया, तैयार कर दिया, और आपके पूरे में से पूरे नंबर, बहुत आराम से आप वहां पर 95% जो है बना सकते हैं। लेकिन क्या COET भी इसी तरीके से चल रहा है? नहीं। ध्यान रखना है, COET में आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चूज द करेक्ट आंसर पूछ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग पूछ रहे हैं, ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं, सीक्वेंस बेस्ड पूछ रहे हैं। ये सीक्वेंस जो है टाइमलाइन में दिया हुआ है। आपने बोर्ड की तैयारी करी, आप टाइमलाइन थोड़ी याद करते हो, वह तो आपके एग्जाम में कभी नहीं आते। लेकिन यहां पर टाइमलाइन से भी क्वेश्चन देखे गए हैं, यानी चैप्टर को कंप्लीटली एकदम क्लियरली समझना होगा, तभी आप यहां पर COET में स्कोर कर पाओगे। लाखों की संख्या में विद्यार्थी बैठ रहे हैं। जो 249 का आंकड़ा मैंने बताया वो लगातार बढ़ रहा है। जब तक आप 2024 का COET का एग्जाम दोगे तब तक आप देखोगे और यूनिवर्सिटीज ने COET एग्जाम को अडॉप्ट कर लिया है। ज्यादातर जो है अब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो है वह COET के माध्यम से एडमिशन ले रही है। पहले क्या होता था, BHU अपना अलग एग्जाम लेता था, COET अपना, जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अलग एग्जाम कंडक्ट करवाते थे, और इसी के साथ साथ 12th का स्कोर बहुत मायने रखता था। लेकिन अब यह जो बात थी वह बिल्कुल हटा दी गई, ये क्राइटेरिया है ही नहीं।
अब सभी जगह सिमिलर, सारे विद्यार्थी बिल्कुल समानता के साथ एग्जाम देंगे और जो जितना अच्छा करेगा उसको उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। और इसी के साथ साथ लगातार उत्कर्ष के सीयूईटी चैनल पर बहुत बढ़िया जानकारी आपको दी जा रही है। आकांक्षा मैडम बहुत ही बढ़िया रोज कुछ न कुछ नई जानकारी लेकर आती है, तो वो वीडियो जरूर देखने। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी यूनिवर्सिटी है, जो नॉर्थ में, साउथ में, जो चारों तरफ फैली हुई है, किस प्रकार से आप वहां एडमिशन ले सकते हैं, गर्ल्स के लिए कौन सी एडमिशन है, लगातार बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है आपको उत्कर्ष के चैनल पर दी जा रही, तो वह भी जरूर देखिए। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सोर्स जो 12th में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन यहाँ पर सोर्स में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। सोर्स क्या होता है, आपकी बुक में चैप्टर के साइड में बॉक्स होते हैं, ब्लू कलर के, पिंक कलर के, है ना, वह आपकी सिर्फ जानकारी के लिए होते हैं। उसमें बुक में पहले ही मेंशन होता है कि ये जो है नंबर के लिए नहीं है, आपकी जानकारी के लिए। लेकिन बोर्ड में भी लगातार उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और सीयूईटी में तो बहुत सारे क्वेश्चन सोर्स में से आ रहे हैं। तो यह भी ध्यान रखना है, केस स्टडी यह तो हमारे बोर्ड में बिल्कुल नहीं आता, और कम से कम आर्ट्स में तो हिस्ट्री में नहीं आते, लेकिन यहाँ पर वो भी पूछा गया है, अभी बताऊंगी किस तरीके से, और फिलअप्स टाइप क्वेश्चन भी किए गए। तो यह ध्यान रखना, बोर्ड और सीयूईटी इक्वल नहीं है। हाँ, चैप्टर है दोनों के, कोर्स दोनों का एक जैसा है कुछ चैप्टर्स को छोड़कर, लेकिन पढ़ने का तरीका आपका बिल्कुल अलग रहेगा। देखो, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, जैसे सीधा सीधा फैक्ट दे दिया, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, और आपने आंसर इसका फटाफट से दे दिया। कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल क्या है, ये अभी 2023 में पूछा गया कि बताओ भाई, हड़प्पा की खुदाई के दौरान कब्रों में क्या नहीं मिला। हम जानते हैं, हम लोग महंगी वस्तुएं नहीं दफनाते थे, सोना चांदी नहीं मिलता, जबकि मिस्र के पिरामिड में खूब खूब सोने चांदी के आभूषण मिले। तो इस तरीके से यह कंसेप्ट आपका जब होगा तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है कर पाएंगे। ऐसे मैच द फॉलोइंग करना है, शाहमल ने कहा लीडरशिप करी, कुंवर सिंह ने कहा करी, तो इस तरीके से चूज द करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वह आपको चूज करना है। क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, हम एक और जब लेकर आएंगे वीडियो, उसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। अभी स्ट्रेटेजी वीडियो में बता रही हूं आपको कि आपका माइंड सेट कर लो, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आएंगे, कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है ही नहीं, जैसे आपके करेक्ट सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है, यह कहां से आया, या टाइमलाइन से आया जो आपने कभी नहीं देखी 12th में, क्योंकि चैप्टर के पीछे टाइमलाइन थी, उसमें से क्वेश्चन पूछते नहीं है बोर्ड में, लेकिन यहां पूछ लिया कौन सा व्यक्ति कब जो है काम आरंभ करता है। इसी प्रकार से पिक्चर दे दी 1857 की क्रांति के, बताओ किसने पिक्चर जो है ये ड्रॉ करी, इसमें क्या बताया गया। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पिक्चर को आपको करना है। यह सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ये सोर्स दिया हुआ आईने अकबरी, आप भूमि के बारे में अलग अलग वर्णन दिया है, तो यह भी पूरा पूरा सोर्स से उठाकर क्वेश्चन आपके सीयूईटी में आ गया था। इस प्रकार से केस स्टडी में भी यह एक तरीके से सोर्स डाल दिया। अब इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए, ध्यान रखना, जैसे आप छोटी क्लासों में 10th में और करते थे, अनसिन पैसेज आ गया, उसी में से लाइनें ढूंढी और आंसर निकाल दिया, वैसा नहीं आएगा। ये सिर्फ जस्ट आइडिया देगा कि चैप्टर कौन सा है, इसको पढ़कर आपको पता चलेगा अच्छा विजयनगर वाला चैप्टर है। अब देखोगे इसमें एक भी लाइन आपको इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, यह तो आपको पता लगाना है कि कौन सा राजवंश की बात कर रहा है। इस सोर्स को देख करके हम आइडिया लगाते हैं, अच्छा यह विजयनगर साम्राज्य है और इसमें संगम, सुलु, तुलु, अराविडु वंश हुए थे, वो आपको सीक्वेंस से लगाने हैं। फिलअप टाइप क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया यहाँ पर, और गांधी जी से संबंधित स्थान पूछ लिया डांडी की ओर, तो यह आपको बताना है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वह क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेटजी क्या रहे। अब आप करीब करीब काफी कुछ समझ चुके हो कि कैसा सीयूईटी का एग्जाम का लेवल रहता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बोर्ड और जो सीयूईटी एग्जाम में जो सबसे बड़ा अंतर है, बोर्ड में इतने कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब भी आप 90% ले आओगे, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा और एज इट इज क्वेश्चन जेरोक्स होके आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। लेकिन ऐसा सीयूईटी में बिल्कुल नहीं होगा और बाद में हमें समस्या आएगी। तो अभी से जो चैप्टर आप तैयार करते हो 12th के लिए, उसके बाद मैंने आपका टाइम मैनेजमेंट में सीयूईटी का टाइम दिया है, 1 घंटा उसी चैप्टर को सीयूईटी के लेवल से करो। खूब सारे जो क्वेश्चंस आप करोगे एमसीक्यूज, लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, तो इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर गलतियों की संभावना कम होती चली जाएगी। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी वह क्या है, कंसेप्ट एकदम बढ़िया कर लो। दूसरी, आपको हर यूनिट में एमसीक्यू जरूर करना है, ये मस्ट है। ये नहीं करा तो आपकी जो है वहां पर एग्जाम में तकलीफें आने वाली है। और इसी के साथ मॉक क्या होता है,
हम किसी भी चीज को करने से पहले तैयारी करते हैं। मैंने आपको यह वीडियो आकर के बता दिया, ऐसा नहीं। मैंने पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं आपको कैसे डिलीवर करूंगी यह मैसेज, पूरा मैंने अपने माइंड में सेट किया, फिर आपके सामने यह वीडियो लेकर आई। तो हर चीज की जब पहले प्रिपरेशन होती है तब हम बहुत अच्छा डिलीवर कर पाते और कॉन्फिडेंस के साथ कर पाते। आपका कॉन्फिडेंस कब आएगा? मॉक टेस्ट से। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा और उतना बढ़िया पेपर होगा। तो बहुत सारे मॉक टेस्ट करने, प्रॉपर गाइडेंस कौन देगा? अरे हम देंगे बच्चों, चिंता नहीं करनी। हर सब्जेक्ट की शानदार फैकल्टीज के द्वारा बहुत ही बढ़िया गाइडेंस उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कोई भी सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है कि मैंने आपको रात भर पढ़ाया और चलो सुबह पेपर दे देना और आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा बच्चों। रिवाइज रिवाइज एंड देन रिवाइज, बार 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 उस चीज को करोगे। एक चैप्टर कर लिया, अब संडे है, देखो संडे तो हमने काउंट ही नहीं किया, संडे का पूरा दिन आपका फ्री है बिल्कुल। तो संडे के दिन क्या करें? संडे के दिन तो खूब मस्ती करें? नहीं बच्चों, आप उस जगह पर आ चुके हो जब आपको फ्यूचर बनाना है। ध्यान रखना, ये राइट टाइम है जब आपको क्या करना है, मेहनत करनी है और उसी के साथ सही डायरेक्शन में करनी है। ऐसा ना हो कि पूरा जीवन फिर पछताना रहे। अभी जो करी हुई मेहनत है वो आने वाले 50-60 साल आपके बनाने वाली। आपका लाइफ कैसी होगी, आपका लाइफ का स्टैंडर्ड क्या होगा, लेवल कैसे होगा, कैसे जियोगे आप पूरी जीवन को, उसको किस पर निर्भर करेगा? अभी का आपका सही डिसीजन। सही डिसीजन मतलब आपको अब मेहनत करनी है। यह नहीं सोचना है कि अभी तो खूब टाइम पड़ा है, नहीं। आपको साथ साथ जीके का भी टेस्ट देना होगा। आपके इसमें जो है करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे, रिवीजन भी आएगा आपके इसमें जो है, साथ साथ कुछ क्लॉक के क्वेश्चन, कुछ कैलेंडर के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो जीटी जो टेस्ट होगा, जनरल टेस्ट भी कॉलेज ले रही है, तो उसकी तैयारी के लिए भी आपको संडे के दिन 2-3 घंटे, ज्यादा टफ लेवल उसका नहीं रहेगा। 6th 7th 8th 9th 10th में जो मैथ्स आपने करी है उसी पर बेस्ड जीटी एग्जाम जनरल टेस्ट भी जो है वह देना होगा कुछ कॉलेजेस के लिए। पर हम देखते हैं मोस्टली कॉलेज जो है वह जनरल टेस्ट भी ले रही है। हर कॉलेज की वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, आप वहां पर जाकर चेक कीजिए पहले आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो और वह यूनिवर्सिटी क्या डिमांड कर रही है। ज्यादातर यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट ले रही है जिसमें जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स के क्वेश्चंस भी करने होंगे जिससे आप अभी टच में नहीं है ना, आर्ट्स में विशेष रूप से। तो उसके लिए भी हमें समय निकालना है। और सबसे खास बात, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें से काफी कुछ आपको एकदम 100% लर्न। कुछ चीजें जो बार बार भूल रहे हो, एक पेपर पर लिखते चले जाओ, एक कॉपी पर, एक डायरी पर लिख दो, उसको रिवाइज करो। हर चैप्टर को रिवाइज जरूर करना है, शॉर्ट नोट बना लो जिससे आप उसको बहुत जल्दी से रिवाइज कर पाओ। तो यह कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो है आपकी रहनी चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आप इसमें चेंज कर सकते हो और हम ऐसे वीडियो लेकर आएंगे जिससे आप और बेहतर कैसे तैयारी करें, कैसे दोनों एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत बढ़िया 12th का रिजल्ट लाएं और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो। तो यह स्ट्रेटेजी अपनाइए और आज ही से लग जाइए। थैंक यू वेरी मच।